मांगते नहीं तो हम आए नहीं, मिलने के हिसाब से दर्शन ले आए हो, भगवान ने बुलाया था, मतलब हाजिरी देने आए हो, सब ठीक है, हाजिरी देने आए, ये तुमने बुलाया लो चले गए, और कुछ नहीं हो, ना इच्छा है हमारी ना कुछ मांगने का, तो कुछ सब दे रखा है प्रभु ने उनके लिए। राधे राधे, श्री राधे, बोल गोवर्धन बाबा की जय। तो दोस्तों, भक्तों की इसी कड़ी में, श्रद्धालुओं की इसी कड़ी में मैं आपको ऐसे भक्तों से और मिलाने वाला हूं जो शायद आप देख रहे हैं कि सारे युवा हैं और बाहर से आए हुए हैं। और अब मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या हुआ जो गोवर्धन बाबा ने इनको अपने तरफ बुलाया और गोवर्धन बाबा के प्रति आकर्षित हुए, और क्या महिमा रही जो ये गोवर्धन बाबा की भक्ति से इतने जुड़े हैं, और परिवार में क्या है इनके, कैसे परिवार से हैं, परिवार में भी भक्ति है, क्या है, ये तो सभी मुझे अभी यही बताएंगे। तो क्या नाम है? मेरा नाम राहुल। राहुल, कहाँ से हो? मैं गुना ज़िले से हूँ, एमपी से। सभी वहीं से हो? ये एक भैया अपने राजगढ़ ज़िले से। अच्छा, राजगढ़ से आप? राजगढ़ से, सतीश जाटव। अच्छा, राजगढ़ से हो? राजगढ़ से। तो ये इन सब के साथ में ही आए हो? जी। तो इस बार क्या सुना, इस बार महिमा कैसी लगी? पहली बार आए हो आप? पहली बार। पहली बार आए हो आप? सभी तो आ चुके हो, लेकिन ये भैया पहली बार। कुछ लोग हैं पहली बार आए हैं। अच्छा, फिर हम वैसे आ चुके कुछ तो आते रहते हैं। क्या रहा इस बार, मतलब क्या मन में सोच कर आए हो इस बार? मन में सोच के आए हैं बस बाबा सबको खुश रखे। अच्छा, और सभी को राजी खुशी रखे, सबको स्वस्थ रखे। तो कौन सी परिक्रमा होगी वैसे? ये अब अंदाज से लगभग 9-10 बार तो आ गया हम। 9 बार। तो पहली बार कब लगाने आए थे? पहली बार बहुत छोटा था, मम्मी पापा के साथ आया था। अच्छा, तो अब घर में माता पिता हैं? हाँ सर। तो कैसे वो भी भक्ति में लगे सब रहते हैं? जब बस- यहाँ बस- आए थे तो बता कर आए हो कैसे? नहीं, बता के आए उन्हें। अच्छा, लंबी यात्रा कर आए हैं वैसे तो। अच्छा, कहाँ से आए? पहले वैष्णो देवी गए, अच्छा, वैष्णो देवी गए हाँ, थे? फिर इसके बाद में इधर गए हम केदारनाथ केदारनाथ भी होकर आए? केदारनाथ, अच्छा, और बद्रीनाथ, अच्छा, 4 धाम, हरिद्वार, हाँ, 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। गंगोत्री, हरिद्वार वगैरह सब? गंगोत्री, जमुनोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री नहीं जा पाए, अच्छा जी। बाकी अब अगली बार टूर बनेगा, तो अगली वहाँ भी चक्कर जाएंगे फिर। अच्छा, अगली हाँ, बार। उनका टूर रहता है। अच्छा अच्छा। अभी नवरात्रि तो इस बार- प्रारंभ हो गई, तो उस चक्कर में अभी घर भी पहुंचना और जी, फिर जी, राधा रानी से भी मिलना थी। जी, तो नहीं मिलना, नहीं, उन्होंने खुद बुलाया आपको? उनकी कृपा है, उनकी कृपा, उनकी कृपा अगर नहीं होती तो बिल्कुल कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। तो अच्छा, इतना बताएं कि ऐसा क्या भाव रहता है मन में कि मतलब वहाँ के इस बार बाबा के पास चलना ही चलना है? बस लगन आ जाती है मन में कि बस बुला रहे हैं बाबा, अब चलो। बुला रहे हैं, तो ऐसा कुछ अंदर से आता है कि बिल्कुल जैसे- बिल्कुल। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हम सभी, कोई पढ़ाई में लगा हुआ है, कोई कैसे, कोई जॉब करता है, कोई काम करता है, कोई गृहस्थी में लगा हुआ है, कोई अपने बहू बेटों में लिप्त है, लेकिन भक्ति के प्रति मैं जितना भी देखता हूँ कि बहुत कम ही भक्ति के प्रति समय निकालते हैं। और जो ऐसे निकालते हैं, सच में जो मैं भक्तों को दिखाता हूँ कि दंडोती लगा रहे हैं, कोई पैदल परिक्रमा लगा रहे हैं, कोई एक जगह ही मात्र 1200 और 2100 दंडोती लगाने के बाद में मात्र 3 से 4 घंटों में 7 फीट चलते हैं वो, मात्र 7 फीट, 3 से 4 घंटे में 7 फीट। वो यहीं पे मैं दृश्य है, मैंने वीडियो डाली हुई है। तो ऐसे चलते हैं, तो ऐसी कठिन तपस्या करते हैं वो, तो ऐसे भक्तों के जो दर्शन है वो तो ब्रज क्षेत्र में ही हो पाते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब ऐसा कुछ मैं अलग जानना चाह रहा हूँ कि शरीर में या फिर कैसे मन में क्या होता है कि राधे रानी बुला रही है, अब तो चलो बस वहाँ पे ब्रजराज बुला रही है, हमें तो बस अब वहाँ पे आके सन नहीं है हमारे कपड़े। ये है ना कि जब घर पे रहते हैं ना, तो मतलब जब आना होता है तो घर पे मन नहीं लगता जी। बस। अच्छा, बस ऐसा है कि निकल जाओ, अभी निकल जाओ। और जब भी मन करता है कि कहीं निकल जाओ, तो एक ही मन में आता है कि चलो गिरिराज जी की परिक्रमा देने चले। गिरिराज की परिक्रमा, अच्छा, जो बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। अच्छा, राधे राधे। तो इस बार मतलब मुझे कुछ ऐसा अनुभव बताएं अपनी लाइफ का, अपने जीवन का, कि कुछ ऐसा हुआ हो कि गिरिराज बाबा से जुड़े आप, तो उसके बाद में कुछ परिवर्तन आया हो। जी देखिए, ऐसा है कि मैं पहली बार जब आया था, लगभग 2014 में या 15 में आया था जी। तो उस टाइम मैं अपने फ्रेंड के साथ ही आया था। उस टाइम मैं छोटा था, लगभग मान के चलो कि 15 या 16 साल का होऊंगा, तब आया था। तो फ्रेंड लोगों के साथ आया था, तो उन्होंने मुझे यहाँ की महिमा के बारे में बताया था। तो उसी हिसाब से एक बालक बचपना बुद्धि थी, तो सोचा था चलो इस बार अपन चलते हैं और भगवान से अपन कुछ मांगते हैं। तो मांगने में तो कुछ मांगा नहीं, बाकी मिलने के हिसाब से जैसे आए तो ऐसा मन में था कि यार बहुत अच्छी जगह है, मन को बहुत अच्छी शांति मिली। तो फिर उसके बाद से जब भी मन करता है तो जब चल देते हैं। जब भी मन करता हाँ, तब चल देते। अभी
पिछली बार हम आए थे लगभग 2017 में आए थे, इसके बाद में 18 में कुछ कारण बस आ नहीं पाए थे, और 19 से कोरोना काल आ गया था। भगवान की कृपा से अभी सब शांत है, अच्छा रहा। तो इसके बाद में फिर अभी हम सब लोगों ने मिलकर ये टूर बनाए कि चलो एक बार और चल, तो कुछ ने कहा वहाँ चलते हैं, कुछ ने कहा वहाँ चलता है, फिर हमने कहा चलो मिलकर सभी जगह होके आते हैं। सभी जगह चलते तो इसी वजह से अब ये हमारा लास्ट पड़ा। इसके बाद में गिरिराज जी की परिक्रमा करके, गिरिराज जी की परिक्रमा करके मथुरा वृंदावन होके घर के लिए निकलेंगे। अब सीधे घर जाओ? अब घर जाओ। अच्छा, तो घर पे मतलब माँ बाप को ये पता है कि मतलब लगा रहे हैं परिक्रमा? जी, बिल्कुल। लोकेशन भेजते रहते हो? उन्हें बिल्कुल लोकेशन के साथ में वीडियो कॉल पे भी उन्हें दर्शन करवाते रहते हैं। किसी के माता पिता ने कहा कि अरे वहाँ जाके क्या करो? नहीं नहीं ऐसा और वो तो यूँ बोलते हैं तुमने 4 धाम में से 2 धाम छोड़ क्यों दिए तुम वहाँ भी आके? गंगोत्री और यमुनोत्री वहाँ भी आके। अच्छा, तो मतलब भक्ति की फैमिली है, बस, भक्ति वाली भक्ति में है फैमिली। सब। अच्छा, तो ऐसा कुछ है कि अभी और कुछ मांगना हो भगवान से गिरिराज महाराज? कुछ मांगते नहीं है। तो हम आए ही नहीं है, मिलने के हिसाब से और दर्शन के मिलने हिसाब आए से हो? आए हैं। भगवान ने बुलाया तो आ दे गए, देते हैं। मतलब हाजिरी देने आए हो? सब ठीक है, हाजिरी देने हाजिरी आए देने हो आए कि हैं। तुमने बुलाया, लो चले आए। चले आए। ठीक है, और कुछ नहीं हो, ना इच्छा है हमारी ना कुछ है। मांगने का तो कुछ है, सब दे रखा है प्रभु ने, उनकी कृपा नहीं, से सही सब बात है, ठीक सब वही देता है, वही सब कुछ करने वाला है। तो दोस्तों, मैं अर्जुन आपको लगातार दिखा रहा हूँ ऐसे श्रद्धालु, ऐसे भक्त कि जो बिल्कुल गिरिराज बाबा की भक्ति में ऐसे डूबे हुए हैं कि उन्हें ना कुछ दिखता है ना कुछ उन्हें सुध रहती है। और दोस्तों, भक्ति भी ऐसे ही होती है कि जिसमें अपनी सुध और अपनी पूरी बुद्ध को खोना ही पड़ता है, तब आपको भगवान की प्राप्ति होती है। और भक्ति उसी को कहते हैं असलियत, असल मायने में। तो दोस्तों, लगातार मेरे साथ बने रहें, मैं आपको लगातार ऐसे ही भक्तों के दर्शन कराते रहूँगा और ऐसी जगह लेके चलूँगा। मैं आपको जो गोवर्धन बाबा की परिक्रमा में आपको दिखा रहा हूँ, परिक्रमा मार्ग, यहाँ पर मैं आपको लगातार अनवरत दिखाता रहता हूँ ऐसे भक्त जो शायद कभी आपको देखने को मिले, जिन्हें देखकर आप और मैं दोनों ही धन्य होते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे ही वक्त आपके सामने लेकर आऊँ जो स्वयं राधे रानी के दीवाने हों, वो गोवर्धन बाबा की उनके ऊपर महिमा हो। दोस्तों, यहाँ वही आता है इस ब्रजराज में और ब्रज के क्षेत्र में जिसके ऊपर स्वयं राधे रानी की कृपा हो, वरना यहाँ कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो ना चाहे और वो आ जाए, क्योंकि हम सभी लिप्त हैं, कहीं ना कहीं बिजी हैं, व्यस्त हैं। लेकिन यहाँ वही आएगा जो बुलावा लिखा हुआ है, जिस दिन है और जिस वक्त है, जो तारीख मुकर्रर कर दी गई है, उसी वक्त वह आएगा, वरना ऐसे कोई नहीं आता दोस्तों। तो बोलो गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन बाबा की जय, बोल बांके बिहारी की जय हो, रमणलाल महाराज की जय हो। श्री राधे।